आगे चलत कांपे अहबात जिन भार धरे धरती का। अब सुन दहाड़ गिर जात कोई है गर्भवती नारी। उदयराज, तुम उस करिया का नाम मेरे सामने रहे हो। वाह बड़े भैया वाह, उसकी प्रशंसा आप अपने मुख से कर रहे हो ना। हाँ, इतना बली है वो करिंगा राय। उदयराज, और 400 शोहरत है भैया एक जिस बलवान की। शोहरत है भैया तेग उस बलवान की, उससे जंग करने को ना हिम्मत परे मर। उदयराज, करिया का बल तुझे मालूम नहीं है। वाह बड़े भैया वाह, इसका मतलब आप हमारे साथ नहीं जाएंगे? कस्ता ही नहीं जाऊंगा। वाह भैया, आप क्या सोच रहे हैं कि अगर आप नहीं जाएंगे तो ये उदयराज अपने बाप का बदला नहीं चुकाएगा? ऐसा आपका सोचना बेकार है बड़े भैया। अगर आप नहीं जाएंगे तो ये उदयराज तन्हा अपने बाप का बदला चुकाएगा। इसी कृपान से हम अपने दुश्मनों का काम खत्म करेंगे। देखता हूँ उस करिंगा राय को मुझसे कौन बचाता है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि आपके इन बाजों में 100 हाथियों का बल है बड़े भैया। वो बल कहाँ चला गया बड़े भैया? उदयराज, मैं नहीं जाऊंगा, फिर भी तू जाएगा। मैं अवश्य जाऊंगा बड़े भैया। अगर तुझे जाना है तो तू जा सकता है, मैं कस्ता ही नहीं जाऊंगा। मैं समझ गया बड़े भैया कि सीसागढ़ में हम आए तो ऐसे ही आपसे विनती किया, लेकिन आपने हमारे साथ जाने से इनकार कर दिया। ठीक है बड़े भैया, हम यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन अपने बाप का बदला जरूर चुकाएंगे। जाओ तुम। मैं समझता हूं उदयराज, अगर मैं नहीं गया तो तू नहीं जाएगा। ये बात मुझे मालूम है, तू नहीं जाएगा। देखता हूं आगे। वाह बड़े भैया वाह, बहुत आस लेकर हम तुम्हारे पास आए थे और तुमने इनकार कर दिया। ये बात हम अपनी माँ, जो मेरी माँ कनका है, हम उनके पास जाएंगे। माँ, हम तेरे पास आ रहे हैं माँ, तेरे पास आ रहे हैं माँ। सीन पर गौर कीजिए, ये देखिए सिरसागढ़ है और सिरसागढ़ में मलखान की माँ जिनका नाम होता है कनका, आप लोगों के सामने आती है। और देखिए उधर से उदयराज, और देखिए कनका और उदयराज में क्या बात होती है, सीन पर गौर कीजिएगा।
अब ठीक है, उदयराज को मालूम नहीं है, नादान है, बच्चा है, उसे ये नहीं मालूम है। लेकिन बात ये कैसे जान गया कि करिया ने मोहब्बा लूटा है, हाथी पर सावज लाखा पातुर। ये बात आखिर उधर ध्यान कैसे गया? लगता है ये सब मामा जी की चाल है। मामा ने इधर उधर करके जरूर कुछ किया होगा, इसीलिए उदयराज ये बात जान गया है, क्योंकि ये बात फिर माता जी जानती है। अच्छा भैया, राजू भैया उदल मेरे पास आया था जी और कह रहा था कि मानवगढ़ की तैयारी करो, जी। करिया से बदला लेना है। अब वो छोटे के हैं नादान है जी, बच्चा है, उसे ये नहीं मालूम कि करिया क्या चीज है। काहे नहीं? और वो हमारे पास आया था जी। और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, मैंने इनकार कर दिया है तो वो नहीं जाएगा। क्यों नहीं? मगर भैया हाँ जब घर मालिक बैठे हैं तंदूर सेका, तो उनके कहना है दुनिया में जिसने आके मोहम्मद खरीद ली। राजू जी, दुनिया में आके मोहम्मद खरीद ली, मोहब्बत। यानी भजन सुनना चाहते हैं। जी हाँ, ठीक है, अगर उन लोगों की इच्छा है तो हम भजन जरूर सुना देंगे। कहते हैं कि दुनिया में अगर मोहब्बत नहीं है तो कुछ नहीं है। बिल्कुल। मोहब्बत माँ बेटे से होती है, क्यों नहीं? मोहब्बत भाई भाई में होती है। जी हाँ, अगर प्यार मोहब्बत नहीं है तो कुछ नहीं है। दुनिया में कुछ भी नहीं है। कि दुनिया में आके जिसने मोहब्बत खरीद ली, दुनिया में आके जिसने मोहब्बत खरीद ली, दुनिया में आके जिसने मोहब्बत खरीद ली, गोया जमाल भर के वो, गोया जमाल भर के वो दौलत खरीद। तो माने थे पिता के अपने श्री राम ने वचन, घबरा गए पूर्वासी सब सुन कर के ये वचन। आजकल के माता पिता हैं, आजकल के भाई हैं, बेटे हैं, जो माता पिता का कहना नहीं मानते हैं। लेकिन उस सत्युग का हाल भगवान राम ने क्या किया कि वनवास ले लिया। कहते हैं माने थे पिता के अपने श्री राम ने वचन, घबरा गए पूर्वासी सब सुन कर के ये वचन। तो कहने लगे राम जी, कहने लगे राम जी, सकुचल लगे लखन, पर मांग के कई ने तो जिल्लत खरीद ली, पर मांग के कई ने तो हेलो, ये आगे घर मालिक जी की तरफ से इस गीत पर ये 20 रुपए दे रहे, पार्टी की तरफ से धन्यवाद है। गंगा के पास पहुंचे जब राम लखन भैया, केवट से कहा राम ने ले आओ इधर नैया। तो है पार मुझे जाना ले लीजिए केवैया, तो है पार मुझे जाना ले लीजिए केवैया। और केवट ने करके सेवा को दौलत खरीद ली, केवट ने करके सेवा, हाँ केवट ने करके सेवा को। केवट ने कहा राम से सुन लो मेरे वचन, पहले तो आके कठवत में धुलवाइए चरण। तो धो करके चरण राम के जब केवट हुआ मगन, धो
चरण मृत्यु को जन्नत खरीदी, पी करके चरण मृत्यु को जन्नत खरीदी। हेलो, आइए दोस्तों श्रेणी पर गौर करें। ये देखिए जो आप लोगों के सामने आई हुई है, ये मलखान की माँ है, इनका नाम कनका है। और देखिए अपने मन में क्या सोचती हैं। अच्छा भगवान जी, बांदी कहाँ रह गई? बांदी, लग रहा है कोई मुझे आवाज लगा रहा है। दरवाजे पे देखो कौन है। ठीक, बेटा उदयराज, हाँ माँ। क्या बात है, तू रो रहा है? माँ, आप जानना चाहती हैं कि आखिर इस उदयराज की आंखों से आंसू क्यों निकल रहे हैं माँ? हाँ बेटे, आखिर इसकी क्या वजह है? माँ, टांगी बरगद मैं खुपड़ी पिता की, मेरा टांगी बरगद। खुपड़ी पिता की मेरे ले गया लूट कर या महोबा नगर, जब तक इसका बदला मैं लूंगा नहीं। जब तक इसका बदला मैं लूंगा नहीं। जानती हो क्या हुआ? क्या हुआ? भैया मलखान का था भरोसा हमें, क्या उन्होंने दिया था कर काटू जंबे का सर दाबू कर या चलू, तू जंबे के कर या चलू बदला। हम बड़े भैया मलखान के पास गए, लेकिन उन्होंने हमारे साथ चलने से साफ साफ इनकार कर दिया। माँ, बेटा उदल। हाँ माँ। कोई बात नहीं, तुम महलों में चल करके आराम करो, मैं अभी मलखान को बुलाती हूँ, उससे बात करती हूँ। ठीक है माँ, हम जा रहे हैं, लेकिन मलखान भैया से ये बात आप ही कहेंगी, क्योंकि मैं अपने मलखान भैया के साथ के पास आया था भरोसा करके, लेकिन उन्होंने साफ इनकार किया। माँ, आप ही मलखान भैया को समझाएंगी, आप ही समझाएंगी। ठीक है बेटा, तुम जाओ। बादी,
जाओ हमारे बेटे मलखान को बुलाओ। ठीक है महाराज। तो पंकज पर सीधर और जल्दी करो प्रणाम। क्यों बुलवाया है मुझे कहो मां। क्यों बुलवाया है मुझे अब कहो मात क्या। परी कौन सी भीड़ मुझे जो याद कियो महतारी। जे जनी पता मुझे सुत पूछे अज्ञात। लाऊ हुक्म बजाए हुक्म से करूं नहीं इनकारी। क्या चित में चिंता तेरे और हमें बता महातारी। रसकिल किमल जो माता दी। रसकिल किमल जो माता जी हो रही बिकल क्यों माता दी। माँ आखिर तुमने मुझे किस लिए याद किया है। क्या बात है मलखान, हाँ, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी जो मैंने सुना है। आखिर क्या बात क्या? है माँ। क्या बात तुम्हारे पास उदल गया था। हाँ माँ उधर आज मेरे पास गया था। तुमने जंग करने से इनकार कर दिया। माँ इनकार करने की तो बात ही थी इसलिए मैंने इनकार कर दिया क्योंकि माँ उधर आज नहीं जानता है। यानी कि तुम जंग करने नहीं जाओगे। नहीं माँ नहीं जाऊंगा। अगर तुम जंग करने नहीं जाओगे तो ये लो चूड़ी और चूड़ी पहन के तुम बैठो। जंग करने मत जाओगी। नहीं माता जी तुम जंग करने जाओगी और मुझे उस मानो भेजना चाहती हो तो भेद काल के काल में रही मात तू। काल के गाल में अब रही मात तू में हो और चंबे का जग बितित क्या नहीं मालूम तो। माँ तुझे ये नहीं मालूम तू कहाँ मुझे भेज रही है। इसलिए माँ तू कहती है कि चूड़ी पहन लो और शेषागढ़ में बैठो। तू जंग करने जाएगी। हाँ मैं जाऊंगी। मेरे रहते हुए तू जाएगी जंग करने के लिए। नहीं माँ तू नहीं जाएगी। जब तक तेरा बेटा मलखान जिंदा है तब तक तू नहीं जाएगी। मैं उस मानवगढ़ जाऊंगा उधर राज के साथ जाऊंगा
और माँ, मैं कसम खाता हूं तेरे चरणों की, जब तक उस माड़ों में करिया का सर काट के नहीं लाऊंगा तब तक तुझे अपनी सूरत नहीं दिखाऊंगा। ये मेरा वादा है माँ, मैं अवश्य जाऊंगा। वाह उदल भैया, तुम माता के पास पहुंच गए। अरे ठीक है, अब मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगा। भैया उदयराज, बड़े भैया। हाँ उदयराज, अब तैयारी करिए और माड़ो कर की हम चलने के लिए तैयार इसका हैं। मतलब बड़े भैया आप जंग करने के लिए हमारे साथ चलेंगे? अवश्य जाएंगे मेरे भाई। तो क्या देखते हो बड़े भैया, इसी वक्त भाव सजवाइए और आज हम माड़ोगढ़ पर कूच करेंगे और उस कारीगर आए के सर को काट कर बहुत ही जल्द बहोबे लेकर आएंगे। लेकिन भैया, हमारा तुम्हारा अकेले जाना माड़ो ठीक नहीं है। सबसे पहले तुम अच्छी तरह से जानते हो बगैर बड़े भैया की आज्ञा से हम कहीं नहीं जा सकते हैं। इसका मतलब बड़े भैया कि आप आल्हा बड़े भैया के पास जाएंगे क्यों? अवश्य। अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो क्या होगा? अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो मैं तुमसे वादा करता हूं कि हम तेरे साथ जरूर चलेंगे। ठीक है बड़े भैया, अगर आप उनके पास जाना चाहते हैं तो ठीक है, हम इसी सीसागढ़ में आपका इंतजार करते हैं और जब आप जाकर बड़े भैया से आज्ञा लें और उनसे सलाह मशवरा कीजिए, देखता हूं वो क्या कहते हैं। मैं जा रहा हूं, तुम यही ठहरना। ठीक है बड़े भैया। माता के पास। रूपन, जी दादाजी। आज ना जाने क्यों ऐसा महसूस हो रहा कि कोई आने वाला है। क्यों नहीं, आइए तशरीफ रखिए। भैया, हाँ भैया, बड़े भैया, मैं तुम्हारे पास क्यों आया हूँ, किस लिए आया हूँ? किस लिए आए हो मैं जानना चाहता हूँ। बताऊं? अरे बतलाओगे नहीं तो मुझे मालूम कैसे पड़ेगा? सुनिए भैया। क्या बात है मलखान? और पित मरे का हाल सब, पित मरे का हाल सब उदल गयो अब जाए है। पित मरे मरे का हाल सब उदल गयो अब जान है। और बदला लेने के लिए, बदला लेने के लिए दिल में रखी ठान है। बदला लेने तुम ना जाओगे तो अकेला चढ़ाई वो करे। भैया और नहीं आप जाएंगे अकेला चढ़ाई वो करे। लाख समझाया है मैंने, अक्ल मेरी है, ज्ञान है। लाख मलखान, सबसे पहले तुम मुझे ये बतलाओ, उदयराज बड़ा है या तू बड़ा है? मैं बड़ा।
आप बड़े हो ना, जी हाँ। तो तुमने उदयराज को समझाया क्यों नहीं? बड़े भैया, उदयराज को मैंने बहुत समझाया, लेकिन वो किसी की बात मान ही नहीं रहा। अगर तुम नहीं जाओगे फिर भी वो जाएगा। सुनो हमारी बात। कहिए भैया। वैसे तो मैं तुम्हें क्या समझाऊं, सब कुछ जानते हो, लेकिन फिर भी मैं अवश्य आपसे कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? करनरन करिया से भैया, करनरन करिया से भैया ना कोई आसान है। करनरन करिया से भैया, आसान है। वीर बाका है बहादुर, वो बड़ा बलवान है। वीर बाका है बहादुर, उसके आगे जाने की पड़ती नहीं हिम्मत मेरी। उसके आगे जाने की पड़ती नहीं हिम्मत मेरी। क्या लड़ेगा उससे उदल, क्या लड़ेगा उससे उदल, वो अभी ना है।